Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining questions of the question bank of the chapter Trigonometry. हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए वो हम सॉल्व कर रहे हैं. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड ए एंड सेकंड बी देखा था. आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. हर एक एक्टिविटी 3 मार्क के लिए है और यहाँ पर लिखा है राइट कंप्लीट आंसर्स, डोंट जस्ट फिल दी बॉक्सेस. सिर्फ बॉक्स में हमें लिखना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है. तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, साइन रेस टू 4a माइनस कॉस रेस टू 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए. तो हमने क्या किया, LHS लिया. अब देखो यहाँ पर LHS में साइन रेस टू 4a तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखो साइन रेस टू 4a को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी सेम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर. देखो बेस क्या है कॉस ए, कॉस ए का इंडेक्स क्या है 2 और 2 का इंडेक्स क्या है 2. तो यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. तो 2 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 4. यहाँ पर भी 2 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 4. अब यहाँ पर हम लोग रीड करते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मतलब साइन स्क्वायर ए एंड बी मतलब कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये मतलब साइन स्क्वायर ए, ये प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर ये इंटू ये माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये. तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा की जगह ये है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 इंटू आगे का ब्रैकेट एज इट इज साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये. यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. अब देखो ये 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये. लेकिन हमारी RHS देखो क्या है, RHS है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए. देखो RHS है, इसमें साइन नहीं है और हमने जो सॉल्व किया है अभी इसमें क्या है साइन है. तो हमें इस साइन को हटाना है. तो साइन को हम कैसे हटाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज. देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, सिर्फ साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ये कहाँ से लिखा, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1. अगर ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ये. देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 1 तो एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन सेम है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी और ग्रेटर नंबर का साइन मतलब साइन दोनों का सेम है तो माइनस आएगा और यहाँ पर एडिशन हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर ये. और यही हमारी क्या है RHS. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. तो इजी था, सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है और उसके बाद हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो LHS तो हमने लिया है. अब tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. देखो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज tan स्क्वायर थीटा को हमने कैसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है तो दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर
लेकिन एक्टिविटी है ये, तो एक्टिविटी में ऐसा नहीं दिया है, तो जैसे एक्टिविटी में दिया है वैसे ही हम लोग करेंगे। तो देखो फिलहाल एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलने के बाद यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ 1 ही रहेगा। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ रहेगा सिर्फ 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सीधा हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें मालूम है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इंटू ये आइडेंटिटी से आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूव करना है। देखो LHS इज इक्वल टू RHS हिंस प्रूव्ड। लेकिन जो एक्टिविटी दी है उसमें ऐसा सॉल्व नहीं किया है, तो वहाँ पर जैसा दिया है वैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने LHS एक बार फिर से लिया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उन्होंने क्या किया है, दोनों टर्म में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला है। तो देखो tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकलने के बाद क्या होगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ तो रहेगा सिर्फ 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा से हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। जो टर्म कॉमन निकालिए उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकलने के बाद क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है tan स्क्वायर थीटा, तो उसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इंटू 1 भी एज इट इज़ 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या किया हमने, इस tan स्क्वायर थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो tan स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखेंगे और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। देखो क्या हुआ, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा tan स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। Therefore LHS is equal to tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यही हमारी क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो देखो किस तरह से भी किया तो आंसर आएगा, लेकिन एक्टिविटी में ये दिया है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। अगर ये एक्टिविटी नहीं होती डायरेक्टली 2 मार्क का क्वेश्चन होता तो हम ऊपर से ये सॉल्व किया है इस मेथड से वो भी सॉल्व कर सकते हैं और ये भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अभी एक्टिविटी दी है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। थर्ड एग्जाम्पल है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। अब देखो tan थीटा दिया है और हमें cos थीटा कैलकुलेट करना है, तो अगर tan थीटा से हम sec थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमें cos थीटा मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, लेकिन tan थीटा की वैल्यू 7/24 और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर 1 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 576 प्लस 49 इंटू 1 क्या हो जाएगा 49, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 576। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 625, आंसर आएगा 625 डिवाइडेड बाय 576। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा,
लेकिन हमें चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा 24। लेकिन हमें सेक थीटा कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा की वैल्यू क्या है 25 डिवाइडेड बाय 24। अब ये 24 क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को मतलब 1 को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 25, ये कॉस थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है टू प्रूव कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखो LHS तो लिया हमने कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बेसिक फॉर्मूला है, प्लस टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर एडिशन करनी है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में लिखा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या उल्टा भी लिखा तो भी चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो क्या किया इस टर्म को हमने ऐसे लिखा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मल्टीप्लाई करते समय। देखो 1 इंटू 1 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, ये क्या होता है सेक थीटा, और यही हमारी क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लेकिन आपको क्या करना है जहाँ जहाँ बॉक्स दिया है वहाँ पर बॉक्स करना है, क्योंकि ये क्या है एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 40 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखो सेक थीटा मालूम है तो हम लोग कॉस थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब उल्टा करना है, सेक थीटा को उल्टा करना है। तो देखो कॉस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 41। अब हमें कॉस थीटा मिला है तो हम लोग साइन थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा तो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है 40 अपॉन 41 और उसका क्या करना है स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पर प्लस होगा, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, या फिर करते हैं स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर 1681 इज इक्वल टू 1। अब ये जो टर्म है वो ये टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 1681। अब यहाँ पर करनी है सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 1681 इंटू 1 ये एज इट इज रहेगा माइनस 1600 इंटू 1 1600 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाय
1681। अब यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 1681 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 41। तो फाइंड साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 9/41। अगर हमें साइन थीटा मालूम है तो हम लोग कोसेक थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना है तो सीधा रेसिप्रोकल करते हैं 41/9। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 41/9। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है, यहाँ पर पुट करते हैं, या फिर 1 यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू 41/9 ब्रैकेट स्क्वायर -1। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1681 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 -1 एज इट इज़। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मिलेगा 1681 -81 डिवाइडेड बाय 81। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसकी सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन आएगी 1600 डिवाइडेड बाय 81। अब क्या करना है, हमें करना है स्क्वायर रूट लेना है अभी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, कॉट स्क्वायर थीटा की है, लेकिन हमें चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 1600 का स्क्वायर रूट 40 डिवाइडेड बाय 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9। तो कॉट थीटा हमें मिल गया 40/9। देखो हमें पूछा था साइन थीटा 9/41, कोसेक थीटा 41/9 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और साइन थीटा की भी करनी है। तो देखो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये 5 sec थीटा एज इट इज रखते हैं, 5 sec थीटा इज इक्वल टू ये 12 cosec थीटा यहाँ पर माइनस है, RHS में जाके क्या होगा प्लस, तो यह आएगा 12 इंटू कोसेक थीटा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्या करेंगे सेक थीटा एज इट इज रखेंगे, और ये कोसेक थीटा यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सेक को डिवाइड हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा 12, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है सेक को, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 12/5। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, सेक थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके कोसेक को डिवाइड होगा, और 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई है 5 को डिवाइड होगा, तो ऐसे भी किया तो भी चलेगा। अब सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय मेन डिनोमिनेटर, कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज 12/5। तो देखो यहाँ पर क्या किया, सेक थीटा का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला 1/cos थीटा, कोसेक थीटा का 1/sin थीटा। अगर ये किया, मैं यहाँ पर आगे करता हूँ, यहाँ पर 1/cos थीटा एज इट इज़ रहेगा 1/cos थीटा, ये जो डिवाइड है इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई होगा, और ये 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होगा sin थीटा/1 इज इक्वल टू 12/5 एज इट इज़। देखो क्या किया हमने, 1/cos थीटा एज इट इज रहेगा, इस डिवाइड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ का रेसिप्रोकल होगा 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा/1। अब यहाँ पर देखो sin थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 12/5 एज इट इज। अब यहाँ पर sin/cos का फॉर्मूला क्या होता है, tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 12/5। इसका मतलब हमें tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 डायरेक्टली देने की जगह उन्होंने ये इनडायरेक्ट दिया था, 5 sec थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें tan थीटा मिला है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक थीटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है, आइडेंटिटी। अब यहाँ पर tan की वैल्यू हमें मालूम है, तो 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1 प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 169 डिवाइडेड बाय 25। लेकिन ये किसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए सेक थीटा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। ये है सेक थीटा, हमें सेक थीटा कैलकुलेट करना था तो सेक थीटा मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है साइन थीटा, लेकिन सेक थीटा से साइन थीटा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कॉस थीटा मिल सकता है। देयरफॉर आगे लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल करना है। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा क्या है 13 अपॉन 5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13, ये मिला कॉस थीटा। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन थीटा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन 169। अब देखो यहाँ पर देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये किसकी है साइन स्क्वायर थीटा की, लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड साइन थीटा इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12 डिवाइड बाय 169 का स्क्वायर रूट 13, तो हमें साइन थीटा मिल गया 12 अपॉन 13। हमें बोला था सेक थीटा एंड साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए, हमने कैलकुलेट किया सेक थीटा 13 अपॉन 5, साइन थीटा 12 अपॉन 13। थर्ड एग्जाम्पल है प्रूव दैट tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर सेक का एंगल दिया है ये, लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए एंगल, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अब देखो LHS तो हमने ले लिया है, अब LHS में क्या है फर्स्ट टर्म यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला प्रूव किया था, तो tan 90 माइनस थीटा आंसर क्या आता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा आंसर क्या आता है tan थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय ये कोसेक थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए यहाँ पर, एक फॉर्मूला अप्लाई किया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए सेक थीटा, तो देखो यहाँ से तो सेक थीटा आएगा नहीं, तो कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बेसिक फॉर्मूला, प्लस tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज कोसेक थीटा। देखो कॉट थीटा को लिखा कॉस अपॉन साइन, प्लस एज इट इज tan को लिखा साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। अब न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म की क्या करनी है एडिशन, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। क्या किया सिर्फ न्यूमरेटर में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है डिनोमिनेटर, कोसेक थीटा भी क्या है डिनोमिनेटर, तो ये नीचे आके कोसेक थीटा को क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या किया यहाँ पर हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी अप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 हो गया, और ये डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन।
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया हमने, सिर्फ कॉस थीटा को आगे लिखा। क्यों आगे लिखा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसकी वैल्यू हमें मालूम है। क्या वैल्यू है उसकी, तो उसकी वैल्यू है 1। तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि एक दूसरे के वो क्या है, इनवर्स है या रेसिप्रोकल्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है 1। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा का आंसर क्या आता है, सेक थीटा, और यही हमारी क्या है, आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एलएचएस में कॉट स्क्वायर है, उसकी जगह क्या लाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है, और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा एक ही आइडेंटिटी में है, तो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा एक ही आइडेंटिटी में है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बीच का माइनस एज इट इज ब्रैकेट में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूले से हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, कोसेक स्क्वायर, ये 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया, यहाँ पर भी 1 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर लिखी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हम ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़, माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और 1 यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारी आर एच एस है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने एल एच एस ले लिया। अब देखो एल एच एस में, आर एच एस में क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हम करेंगे, लेकिन डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि एल एच एस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने से नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ओरिजिनल टर्म एज इट इज रखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करना है, तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, सिर्फ माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डी मतलब डिनोमिनेटर, आप पूरा भी लिख सकते हैं, क्या कि हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अगर सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए मतलब 1 एंड b मतलब साइन थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो रैशनलाइजेशन करने के बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई
करेंगे ही करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का किया है तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला कंपलसरी अप्लाई करेंगे। अगर रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर का किया होता तो न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई किया होता, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ गई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, यहाँ पर सेपरेट है। हम क्या करते हैं? उसको कंबाइन करते हैं। मतलब कैसे? तो देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। देखो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है। कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर भी कॉस थीटा का स्क्वायर है। यहाँ पर सेपरेट स्क्वायर था, उसको हमने कंबाइन कर दिया। अब क्या करते हैं? ये जो कॉस थीटा है डिनोमिनेटर 1 एंड साइन थीटा को सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच का प्लस एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट स्क्वायर। हमने क्या किया? सिर्फ कॉस थीटा न्यूमरेटर को मतलब 1 एंड साइन थीटा को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा आंसर क्या आता है? सेक थीटा, फॉर्मूला में मालूम है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आंसर आता है टेन थीटा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, और यही हमारी क्या है? आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट थीटा। तो हमने क्या किया? LHS लिया। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे? साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? सेक थीटा माइनस 1, ये बीच का प्लस एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? सीधा एज इट इज लिखते हैं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। हमने क्या किया? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में लिखा। अब न्यूमरेटर में देखो ये फर्स्ट टर्म में साइन थीटा है, ये सेकेंड टर्म में भी साइन थीटा है, तो क्या करेंगे? साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। तो साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज, साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो सेक थीटा प्लस 1 मतलब हम रीड कर सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब सेक थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? देखो सेक थीटा प्लस सेक थीटा आंसर क्या आएगा? 2 सेक थीटा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा आएगा यहाँ पर सेक थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका आंसर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से डिनोमिनेटर की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या आएगी? tan स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में एक बार फिर देखो साइन थीटा तो एज इट इज लिखा है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा आंसर क्या आएगा? 2 सेक थीटा, तो 2 सिर्फ आगे लिखा है, सेक थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 को द्वारा सेपरेट लिखते हैं, साइन थीटा इंटू सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज tan स्क्वायर थीटा, सिर्फ सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये एज इट इज tan स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन और इसमें से एक टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 इंटू वन अपॉन टेन थीटा, और हमें मालूम है 1 अपॉन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा, और यही हमारी आर एच एस है। देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट सेक ए अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए। हमने LHS लिया है। अब देखो LHS में न्यूमरेटर में क्या है, सेक ए, तो सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ये मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ये, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ये प्लस, अब ये कॉट ये है उसको हम रिप्लेस करेंगे कॉस ये डिवाइडेड बाय साइन ए से। ये बेसिक फॉर्मूलीज हैं तो हमने अप्लाई कर दिया। देखो सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ 1 अपॉन कॉस ये एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय कॉस ये इंटू साइन ये एज इट इज़ कॉस ये इंटू साइन ये। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हमें वैल्यू मालूम है क्या है 1, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ये एज इट इज़ डिवाइडेड बाय मेन डिनोमिनेटर, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉस ये इंटू साइन ए। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये की जगह हमने क्या लिखा 1। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन कॉस ये एज इट इज़ रखते हैं, 1 अपॉन कॉस ये एज इट इज़, ये डिवाइड है तो डिवाइड का कन्वर्जन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कॉस ये इंटू साइन ये डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज़। देखो क्या किया, 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज़, और ये 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए उसका रेसिप्रोकल लिया, और ये बीच का डिवाइड था उसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये कॉस ए क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ पर रहेगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ये डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमारी क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने LHS ले लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कोसेक थीटा है, और डिनोमिनेटर साइन थीटा है, तो ये डिनोमिनेटर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को पहले सेपरेट देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या किया हमने, ये जो साइन थीटा है ये साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को सेपरेट दे दिया, बीच का ये प्लस साइन एज इट इज़। अब यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस, अब हमें मालूम है कोसेक थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा से, तो 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का साइन थीटा एज इट इज़। क्या किया हमने, सिर्फ कोसेक थीटा को हमने रिप्लेस किया 1 अपॉन साइन थीटा से। अब ये डिनोमिनेटर है, ये भी साइन थीटा डिनोमिनेटर है, तो ये नीचे आके साइन थीटा को क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें मालूम है 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम रीड करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एडिशन करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और यही हमारी क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट cot a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या किया, ये LHS लिया। अब क्या करते हैं, दोनों टर्म है, दोनों के बीच प्लस है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो cot a से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा cot a इंटू 1 माइनस tan a, बीच का प्लस एज इट इज, tan a इंटू 1 माइनस cot a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में 1 माइनस cot a इंटू 1 माइनस tan a। क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, एक्चुअल मल्टीप्लाई करते हैं, cot a से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cot a इंटू 1 cot a माइनस cot a इंटू tan a, ये एज इट इज रहेगा cot a इंटू tan a प्लस tan a इंटू 1 tan a, यहाँ पर माइनस tan a इंटू cot a एज इट इज tan a इंटू cot a डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू tan a माइनस cot a इंटू 1 cot a, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस cot a इंटू tan a cot a इंटू tan a। हमने सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है, cot a इंटू tan a, उसकी वैल्यू क्या है 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो cot a माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस tan a एज इट इज माइनस tan a इंटू cot a भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a माइनस cot a प्लस cot a इंटू tan a, आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पर लिखते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, या फिर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अब देखो यहाँ पर एडिशन करते हैं, जहाँ पर एडिशन होती है वहाँ पर एडिशन करते हैं। देखो cot a एज इट इज cot a प्लस tan a, यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस tan a माइनस cot a। क्या किया हमने, सिर्फ एडिशन किया, 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो गया -2, और यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 2। अब देखो आंसर क्या चाहिए -1, इसका मतलब क्या है, माइनस तो आएगा लेकिन 1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर cot ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी है, tan ये न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि cot ये tan ये दोनों प्लस है, तो यहाँ पर दोनों माइनस है, 2 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या है प्लस है। इसका मतलब हमें साइन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो देखो न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद क्या होगा, 2 माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर tan प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और cot भी यहाँ पर प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज 2 माइनस tan a माइनस cot a। हमने क्या किया, न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकल दिया। अब ये ब्रैकेट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ -1, और यही हमारी क्या है, RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट √1 प्लस cos a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। अब हमने क्या किया, LHS लिया। अब यहाँ पर करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन करते समय ओरिजिनल टर्म तो हमें एज इट इज रखनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, क्योंकि हम रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो 1 माइनस cos a की जगह क्या लिखना है हमें, 1 प्लस cos a। तो यहाँ पर 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a। हम आगे लिखेंगे यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का हमने रैशनलाइजेशन किया। अब क्या करते हैं,
आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो सेम टर्म है, सेम टर्म का 2 बार मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रैशनलाइजेशन करने के बाद तुरंत एक फॉर्मूला में अप्लाई करना है, कौन सा, यही फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 1 माइनस बी मतलब कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ रखते हैं, 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर ये कॉस स्क्वायर है यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ साइन ए। अब यहाँ पर देखो हमारा पहला टारगेट क्या है, ये स्क्वायर रूट हटाना है, क्योंकि आरएचएस में स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर करने के बाद, लेकिन यहाँ पर हम दोनों साइड का स्क्वायर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखो कैसा हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर, हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया। देखो 1 प्लस कॉस ए का भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ साइन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी साइन का स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब ये साइन ए जो है, ये हम 1 एंड कॉस ए को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट ए, और यही हमारी क्या है, आर एच एस। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट साइन रेज टू 4a माइनस कॉस रेज टू 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3a का फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप वहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं।